दोस्तों, संजय निषाद योगी सरकार में मंत्री हैं, एनडीए का अहम हिस्सा है, घटक दल है। लेकिन बीते रोज उन्होंने दो टूक ऐलान कर दिया कि अगर भाजपा को मुझसे फायदा नहीं है तो गठबंधन तोड़ दे। जैसे ही यह बयान सामने आया, यूपी का सियासी तापमान बढ़ गया। बागी तेवरों के पीछे आखिर वजह क्या है, इसकी खोजबीन होने लगी और लगभग 24 घंटे बाद असल कहानी निकलकर सामने आई है। तो आखिर क्यों संजय निषाद बीजेपी को दुत्कार रहे हैं, चलिए मैं आपको विस्तार से इस वीडियो में बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। संजय निषाद बीते रोज गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को लेकर वो इतना भरे बैठे हैं कि गठबंधन तोड़ने तक की बातें उनके मन में आ रही हैं। हालांकि शब्दों से जब भावनाएं बयां हुई तो बवाल मच गया। संजय निषाद के मुंह से बात निकली ही थी कि जंगल में आग की तरह चारों तरफ फैल गई। बीजेपी के भीतर भी खलबली मच गई, बड़े बड़े नेताओं के हाथ पांव फूल गए। नतीजा यह हुआ कि संजय निषाद के बयान के चंद घंटे बाद ही डैमेज कंट्रोल की शुरुआत होने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश के संगठन महामंत्री तक ने संजय निषाद से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया, अचानक उन्होंने इतना बड़ा बयान दे डाला, वो भी मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गोरखपुर से। दरअसल बताया जा रहा है दोस्तों कि संजय निषाद भाजपा के निषाद नेताओं से ही परेशान है, उन पर भड़के हुए हैं। उन्हें लगता है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को आगे करके धीरे धीरे निषाद पार्टी को कमजोर करने का काम कर रही है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि कई ऐसे नेता हैं जो बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में अनर्गल और फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। और तो और उन्हें दूसरे बड़े नेताओं की शह भी है। इस लिस्ट में कई नाम निकलकर सामने भी आए, जैसे कि योगी सरकार में मंत्री हैं जयप्रकाश निषाद, फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं साध्वी निरंजन ज्योति। ये लोग संजय निषाद के निशाने पर हैं, बताए जा रहे हैं ऐसा। इन्हीं की वजह से संजय निषाद ने पूरे भाजपा को अब घेर लिया है। एक न्यूज चैनल का दावा है कि उनसे बातचीत के दौरान संजय निषाद ने कहा कि साध्वी निरंजन ज्योति ने उनके कुछ फैसलों पर सवाल उठाए, जैसे कि मछुआरों को नदियों में मुक्त अधिकार देने को साध्वी निरंजन ज्योति नदियों को बेच देने की बात कर रही हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री हैं जेपी निषाद, उनके परिवार पर अनर्गल बयान लगा रहे हैं जो कि उन्हें बर्दाश्त नहीं है। संजय निषाद ये बात कह रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरे दल से आए पीयूष रंजन निषाद, जिन्होंने निषाद पार्टी को हराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन्हें भाजपा अपने शूटर बनाकर उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रही है, यह आरोप भी है। इसके अलावा संत कबीर नगर के बीजेपी के कई ब्राह्मण चेहरे और विधायकों ने निषाद पार्टी के खिलाफ काम किया है और कर रहे हैं, यह आरोप संजय निषाद लगा रहे हैं। अब इन परिस्थितियों में संजय निषाद का बागी होना कोई बड़ी बात नजर नहीं आती है। आपको याद होगा कि बिहार में नीतीश कुमार ने यही कहते हुए बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था कि जेडीयू को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अब यह बात अलग है कि आज की तारीख में वो बीजेपी के साथ ही खड़े हैं, क्यों ये किसी को पता नहीं। हालांकि राजनीति में इस वक्त इस तरह की शुचिता का दौर अब खत्म हो चला है। वैसे मतलब बहुत ही कम नेता आपको मिलेंगे जो इस तरह की शुचिता को फॉलो कर रहे हैं। हर पार्टी अपने मतलब के लिए काम कर रही है, साफ तौर से खुले मन से मैं कह रहा हूं, और इस बात में मुझे कोई संकोच भी नहीं है। विचारधारा के नाम पर सिर्फ ढोंग किया जा रहा है, यह बात सच है। बीजेपी के बारे में यह बात कई लोग कह चुके हैं कि यह पार्टी जिस भी दल को साथ लेकर सत्ता में आती है, सबसे पहले उसे ही खोखला करने का काम करती है। संजय निषाद के साथ भी क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है, अपने आप में यह बड़ा सवाल है। संजय निषाद भी कम शातिर सियासतदान नहीं है, यह सब जानते हैं। भविष्य की झलक वर्तमान में देखकर अभी से अलर्ट हो गए हैं। बागी वाणी इस बात का जीता जागता सबूत दे रही है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपना पीडीए का दांव चला और बीजेपी को पटखनी दी, उससे एनडीए के साथ ही ये तो समझ गए हैं कि अब बीजेपी के साथ सत्ता का रास्ता आसान नहीं होने वाला है। वो दिन गए जब मोदी योगी के नाम पर अंधाधुंध वोट गिर जाया करते थे। लोग ना कोई सवाल करते थे, ना कोई जवाब देते थे, सिर्फ बीजेपी को वोट देना है, इसी बात पर अड़े रहते थे। लेकिन अब तर्क निकलकर सामने आने लगे हैं। लोगों के बीच भी चर्चा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्या जो वादे कर रही है, जिस तरह से काम कर रही है, क्या उनके लिए और इस समाज के लिए फायदेमंद है। ऊपर से वोट चोरी का जो आरोप लग रहा है वो तो अलग है ही। बीजेपी के लिए ये एक नई मुसीबत है। हैरानी नहीं होगी कि संजय निषाद इसी बात को लेकर जो आरोप लगा रहे हैं उन्हीं को लेकर 27 से पहले समाजवादी पार्टी का रुख कर ले। लेकिन
जो होगा सो होगा और जब होगा तब होगा। फिलहाल संजय निषाद के तेवर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में निषाद पार्टी ने दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में अपना स्थापना दिवस मनाया था, जिसमें भाजपा के सभी सहयोगी दल मौजूद थे, लेकिन भाजपा का कोई नेता वहां पर नहीं गया। इसे भी संजय निषाद ने मुद्दा बनाया और कहा कि क्या भाजपा उनसे इतनी विरक्त हो चुकी है कि उनके कार्यक्रम का बहिष्कार करने लगे। मतलब यह है कि दरार भले ही अभी दिखाई दे रही है, लेकिन पड़ बहुत पहले ही चुकी है। बड़ी बात यह है कि अब खुलकर वाकयुद्ध शुरू हो गया है। संजय निषाद ने एक तरह से सहयोगी दलों की तरफ से भी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब आप कहेंगे ये कैसे? दरअसल जयंत चौधरी के खिलाफ जिस तरीके की बात योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कही, उन्हें पनौती बता दिया, उससे भी संजय निषाद काफी खफा दिखे। संजय निषाद को शायद समझ आ गया है कि भाजपा एक एक करके अपने सहयोगियों को टारगेट कर रही है, जिससे वो भी अछूते नहीं रहे हैं। हालांकि यहां खेल एक तरफा नहीं है दोस्तों। बीजेपी को भी लगने लगा है कि संजय निषाद की जो पकड़ निषाद वोटरों पर हुआ करती थी वो ढीली पड़ गई है। लोकसभा चुनाव इसका प्रमाण है और इसकी वजह जो है वो संजय निषाद का अपने परिवार के प्रति प्रेम है। मतलब यह है कि जब जब भाजपा ने संजय निषाद को गठबंधन में कुछ दिया तो संजय निषाद ने सबसे पहले उसे अपने परिवार में ही बांटा। गठबंधन के बाद संजय निषाद ने बेटे को भाजपा से सांसद बनाया, दूसरे बेटे को निषाद पार्टी से विधायक बनाया, खुद एमएलसी बने, फिर मंत्री भी बने। संजय निषाद को भी इसका एहसास है कि परिवारवाद के आरोप लगने की वजह से उनका नुकसान हो रहा है। निषाद वोटरों पर जो उनकी जबरदस्त पकड़ हुआ करती थी वो ढीली पड़ गई है। शायद यही वजह है कि उन्होंने अपने बेटे को पार्टी के प्रभारी पद से हटा दिया, जो भाजपा में होते हुए भी निषाद पार्टी के प्रभारी पद पर तैनात था। दूसरी तरफ निषाद समाज के अलंबरदार होने का दावा करने वाले संजय निषाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने भी मोर्चा खोल रखा है। सोचिए, चुनाव में भाजपा सभी निषाद सीटें हार जाती है और समाजवादी पार्टी सुल्तानपुर की सीट को निषाद चेहरे को वहां पर उतारकर जीत जाती है। मतलब साफ है कि संजय निषाद बेचैन है। ये सारी परिस्थितियां देखकर होना भी चाहिए उनको, और ये बेचैनी उन्हें अब कहां ले जाकर खड़ी करेगी ये देखना बाकी है। सियासी पंडित कह रहे हैं कि संजय निषाद आने वाले दिनों में भाजपा पर और ज्यादा हमलावर हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ऐसे ही भाजपा के पिछलग्गू बनकर वो काम करते रहे, सियासत करते रहे, तो उनकी निषाद पॉलिटिक्स एक वक्त में आकर खत्म हो जाएगी। इसीलिए दूसरे सहयोगी दलों की तर्ज पर संजय निषाद भी अपनी अहमियत और पहचान अलग से बनाकर रखने के लिए भाजपा को घेर सकते हैं। और आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।